अरुणाचल प्रदेश के निवासी को चीन ने घोषित किया अवैध। जरा सोचिए, आप भारतीय हैं, आपका जन्मस्थान आपके पासपोर्ट पर साफ लिखा है अरुणाचल प्रदेश, इंडिया, और आप किसी देश के एयरपोर्ट पर खड़े हों और अचानक आपको कहा जाए कि आपकी पहचान ही अवैध है। यही घटना चीन में हुई। चीन के एक एयरपोर्ट पर खड़ा था। तभी एक चीनी अधिकारी ने उससे कहा कि आपकी पहचान ही अवैध है। भारतीय ने कहा कि मैं अरुणाचल प्रदेश का निवासी हूं। चीनी अधिकारी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। चीनी अधिकारी नागरिक को सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि चीन ने उसके जन्मस्थान को ही नकार दिया। ये वार किसी व्यक्ति पर नहीं, भारत की संप्रभुता पर था। 25 नवंबर की रिपोर्ट्स ने यह साफ किया कि ब्रिटेन में रहने वाली प्रेमा वांगजॉम थोंगडोक जब शंघाई पहुंची तो चीनी इमिग्रेशन ने उनके भारतीय पासपोर्ट को इनवैलिड घोषित कर दिया। वजह सिर्फ इतनी कि उनके दस्तावेज पर लिखा था अरुणाचल प्रदेश, भारत। उन्हें लगभग 18 घंटे हिरासत में रखा गया, पूछताछ की गई और अपमानित किया गया, मानो वह भारतीय नहीं, कोई गैर कानूनी नागरिक हो। यह घटना सिर्फ काउंटर पर हुई बदसलूकी नहीं थी, यह चीन का खुला संदेश था कि वह भारत के आधिकारिक नक्शे, सीमाओं और नागरिक पहचान को चुनौती देने का खेल अब यात्रियों तक ले आया है। यह वही रणनीति है जिसे बीजिंग मैप्स, नामकरण और दावों में दोहराता है। अब यह सीधे भारतीय नागरिकों पर लागू की जा रही है। भारत ने तुरंत कड़ी आपत्ति जताई, एक स्ट्रॉन्ग डिमार्चेस जारी किया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन यह व्यवहार जानबूझकर कर रहा है। वह अरुणाचल को लेकर तनाव को कूटनीति से नहीं, व्यक्तिगत पहचान पर हमला बनाना चाहता है। यह वही तरीका है जिससे राष्ट्र दावा कमजोर करने की कोशिश होती है। पहले नक्शे को चुनौती दो, फिर दस्तावेज को, और आखिर में नागरिक को ही अवैध घोषित कर दो। यह घटना भारत की सीमा सुरक्षा की नहीं, पहचान सुरक्षा की परीक्षा है। यह सवाल है कि एक भारतीय नागरिक अपनी पहचान लेकर दुनिया में कितनी सुरक्षित है, और यह चेतावनी भी कि चीन भविष्य में ऐसे मामलों को नई सामान्य स्थिति बना सकता है जहां नागरिकों को ही विवाद का मोहरा बना दिया जाए। तो अगली बार जब कोई कहे कि यह सिर्फ एक यात्री का मामला था, तो उसे बताइए कि यह भारत के नक्शे को मिटाने की कोशिश थी। कोई सीमा कागज से नहीं हटती, लेकिन जब आपके नागरिक की पहचान को ही अवैध कहा जाए, तब बात सिर्फ भूभाग की नहीं, राष्ट्र की आत्मा की होती है।